Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is MCQs of analysis of soft drink, honey and cocoa powder. फर्स्ट वन जो हम MCQs रीड आउट करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी हम जब लैब में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं ताकि हम एनालाइज करें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन से इंग्रेडिएंट या कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। बाद में उसको एनालाइज करने के बाद हम डिफरेंट रिज़ल्ट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट वन जो MCQs है अबाउट एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स वो है जो केमिकल रिक्वायर्ड होता हमें सॉफ्ट ड्रिंक, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोका कोला, लिम्का, 7 अप, मरिंडा वगैरह, ये जो बोटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट वन जो केमिकल है वो है लाइम वाटर, फैलिंग सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बेंडिक सोल्यूशन, अमोनियम मोलिब्डेट। नेक्स्ट वन जो MCQs है वो है जैसे जैसे हम बोटल्स को ओपन करते हैं और 1 बाय 1 उनका सैंपल लेते हैं और उसको गुजारते हैं थ्रू लाइम वाटर से और टाइम को नोट किया जाता है। अगर लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की होता है इट मीन्स इसमें अगर इसका जो मिल्की कलर होता है वो इंडिकेट कर देता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एज सून जैसे जैसे हम बोतल को ओपन करते हैं और 1 बाय सैंपल को पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर से एंड टाइम नोट किया जाता है और जो लाइम वाटर होता है वो टर्म मिल्की हो जाता है। ये इंडिकेट करता है द आंसर इज़ डिटेक्शन ऑफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन है स्मॉल सैंपल ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स जो होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, स्मॉल सैंपल को लेंगे टेस्ट ट्यूब में और फ्यू ड्रॉप उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड करेंगे। टेस्ट ट्यूब इज़ हीटेड फॉर कितने टाइम के लिए, यानी ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब को कितने टाइम तक हीट करेंगे। द आंसर इज़ फ्यू सेकंड्स, यानी कुछ देर के लिए उसको हीट करेंगे। बेंडिक रिएजेंट टेस्ट के लिए हम यानी ये डिफरेंट सैंपल लेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप उसमें डाल देंगे बेनेडिक रिएजेंट के, उसको हम फ्यू सेकंड के लिए बाद में हीट करेंगे। नेक्स्ट वन जो MCQs है स्मॉल सैंपल, सिमिलरली स्मॉल सैंपल लेना है जो डिफरेंट ब्रांड है सॉफ्ट ड्रिंक्स की टेस्ट ट्यूब में, उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो डालेंगे और टेस्ट उसको हीट करेंगे फ्यू सेकंड के। देन हम ऑब्ज़र्व जो करेंगे कलर, यानी अगर कौन सा कलर रेड, ब्राउन, ग्रीन, ये कौन सा कलर हम ऑब्ज़र्व करेंगे। द आंसर इज़ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश कलर। इट मीन्स जो रेडिश कलर है वो इंडिकेट कर रहा है बेंडिक रिएजेंट टेस्ट को। अगर रेडिश कलर आ गया इट मीन्स वो हमें बताएगा हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी इंग्रेडिएंट मौजूद है, यानी द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, द आंसर इज़ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक। यानी हम बेनेडिक सोल्यूशन ऐड करेंगे टेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल में, उसमें हम उसको हीट करेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए। अगर उसका कलर रेडिश कलर आ गया तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन जो है स्मॉल सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक का लेंगे जो डिफरेंट ब्रांड है उस टेस्ट ट्यूब में और उसमें फ्यू ड्रॉप डाल देंगे फैलिंग सोल्यूशन, यानी A और B जो हमने लैब में उसको तैयार किया है उसको हम ऐड कर लेंगे। देन हम इसको टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे इन वाटर बाथ में फॉर द आंसर इज़ 10 मिनट। तो इसका आंसर होगा 10 मिनट, यानी हम इसको 10 मिनट के लिए वाटर बाथ में हीट करेंगे। दी नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक को डिफरेंट ब्रांड को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें फैलिंग सोल्यूशन भी अब हमने डाल लिया, उसको वाटर बाथ में इसको हीट किया 10 मिनट के लिए। अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ डैश, द आंसर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट। यानी अगर फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट हुए ये सब ऐड करने के बाद तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये भी इंडिकेट करेगा द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट वन जो है हम इसी तरह लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक के स्मॉल सैंपल लेंगे, उसमें एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उसके बाद हम उसमें अमोनियम मोलिब्डेट सॉफ्ट ड्रिंक उसको ऐड कर देंगे और उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे। द सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हीट करेंगे। देन हम ऑब्ज़र्व करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ डैश, यानी अब कौन सा कलर हमें नज़र आ रहा है, दी
येलो कलर। अगर येलो कलर आ गया यानी हम स्मॉल सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के लिए हैं, उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन ऐड किया है, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद उसको हीट किया है और इसमें येलो प्रेसिपिटेट बन गई है, तो ये इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट इन दी सॉफ्ट ड्रिंक्स। यानी ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ही अगर हमें येलो प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है या नहीं, तो इट मीन्स इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन है स्मॉल सैंपल, वही लेंगे इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब में और सिट्रिक अमोनियम रीज़नेबल अमाउंट में उसको डालेंगे और नाइट्रिक रिएजेंट भी उसमें ऐड करेंगे और देन कौन सा कलर अपेयर होगा, दैट इज़ अपेयरेंस ऑफ रेड कलर। यानी ये चीज़ें ऐड करने के बाद अगर हमें रेड कलर ऑब्जर्व हो रहा है इट मीन्स इसमें अल्कोहल प्रेजेंस है। यानी सॉफ्ट ड्रिंक जो हम डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला, लिम्का, फांटा, इन 7 अप, इन तब में अल्कोहल मौजूद होता है। नेक्स्ट वन है अगर हम 5 ml लें सैम्पल ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक का, उसको ऐड करें सेपरेट चाइना डिश में और उसमें उसको हीट करें स्ट्रॉन्गली अंटिल कोई चेंज अगर हो, देन ऑब्जर्व दी डैश, यानी अगर हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कलर वो होगा ब्लैक कलर। यानी जो ब्लैक कलर होगा रेसिड्यू उसके लेफ़्ट रह जाएंगे, वो ब्लैक कलर इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ सक्रोज। यानी हम ये डिफरेंट चीज़ें ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैम्पल लिया सॉफ्ट ड्रिंक का, 7 अप ले लें, कोका कोला या लिम्का, उसका हमने लिया है सैम्पल, उसमें सेरिक अमोनियम डाला है, उसमें हमने चाइना डिश के अंदर उसको स्ट्रॉन्गली हीट किया है और बाद में हमने जो कलर ऑब्ज़र्व किया है दैट इज़ ब्लैक कलर, और बाद में हमें ब्लैक कलर है जो प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कलर वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा जो सैम्पल है उसमें सक्रोज प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास MCQs हैं, फर्स्ट वन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कोका कोला। अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन MCQs आ गया तो ये है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कोका कोला। इसका आंसर है जॉन स्टिथ पेम्बरटन। नेक्स्ट वन जो है इन व्हाट ऑब्जेक्ट वाज कोका कोला मेड, द आंसर इज 3 लीजेंड ब्रेस कंटेनर्स। नेक्स्ट वन हाउ मच कैफीन डज कोका कोला contain per 12 ounce serving, the answer is 34 omega 34.0. Does Coca Cola contain cocaine, the answer is no. नेक्स्ट वन जो है what was the average amount of Coca Cola bottles that were sold per day in 1886 में, the answer is 9. What was the first slogan used to desire Coca Cola, very refreshing. नेक्स्ट वन जो हमारे पास MCQs है where is the original copy of Coca Cola is stored, SunTrust Bank wallet. In which year Coca Cola was sold for the first time, the answer is 1886 में ये फर्स्ट सेल की गई थी. Who brought the drink from its original inventor and then established Coca Cola, the answer is Asa Griggs. Which one of these is not brand owned by the Coca Cola company is Mountain Dew. Who came up with the name Coca Cola is Frank Mason Robinson. In which the year the taste of Coca Cola was changed, 1985. अब which one of these is the main revival of Coca Cola in the soft drink industry is Pepsi. Coca Cola was created in which country, the answer is USA.
नेक्स्ट वन जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, कोका कोला इज़ मोस्ट एसिडिक, यानी टेस्ट और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम ये रिजल्ट पे आते हैं कि कोका कोला इज़ मोस्ट एसिडिक होता है एंड डैश इज़ लीस्ट एसिडिक ऑफ ऑल 4 ब्रांड्स, यानी कोका कोला, लिम्का, फांटा और सेवन अप में से जो कोका कोला है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और इसमें इन चारों में से जो लीस्ट एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? द आंसर इज़ लिम्का। नेक्स्ट वन है एनालिसिस ऑफ हनी। अगर हम 2 ml ऑफ हनी को लें टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड कर दें पिक्रिक एसिड सोल्यूशन को ऐड करें, उसमें येलो प्रेसिपिटेट हमें दिखते हैं, तो ये कौन सी चीज़ को बताएगा कि हनी में प्रेजेंस है? यानी पोटाशियम इज़ प्रेजेंट। अगर हम 2 ml हनी में पैक्रिक एसिड सोल्यूशन को ऐड करें और येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वो इंडिकेट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ द पोटाशियम इन हनी। नेक्स्ट वन है, अगर 2 ml हनी को टेस्ट ट्यूब में लें और इसमें फ्यू ड्रॉप डाल दें कंसनट्रेटेड HNO3 के एंड देन इसको हीट करें। हीट करने के बाद 2-3 ड्रॉप डाल दें पोटाशियम सल्फोसाइनाइड के सॉल्यूशन के, और अगर ब्लड रेड कलर शो करे हुआ हमें तो दैट मीन कि इसमें आयरन प्रेजेंट है, आयरन इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट वन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज़ एब्सेंट, यानी हम जब टेस्ट करते हैं हनी के सैंपल के साथ तो हमें पता चलता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो एब्सेंट होता है हनी में। एनालिसिस ऑफ कोका पाउडर। एक्सट्रैक्शन, यानी हम थ्यूब्राइन और कफ़ेन को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस चीज़ से हम 2 चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो आंसर इज़ कोका। द नेम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम साइंटिफिक नेम ऑफ कोका ट्री दैट इज़, द आंसर इज़ Theobroma coca. High concentration of dash is found in seeds which is commonly known as coca beans. The answer is theobromine and dash extracted from coca. The answer is caffeine. यानी 2 चीज़ें ही हम कोका पाउडर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है theobromine एंड नेक्स्ट वन है कैफ़ीन। और जो theobromine होती है वो ज़्यादा अमाउंट में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैफ़ीन को हम लो अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो MCQs है, द एनर्जी वैल्यू फूड इज़ यूजली डिटरमाइंड बाय यूजिंग बॉम कोलिमेट्री, यानी जो एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट फूड हम यूज़ करते हैं उसमें जो एनर्जी की वैल्यू उसको हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं? द आंसर इज़ बॉम कोलिमेट्री। नेक्स्ट वन है, द एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ FeSO4 अगेंस्ट पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। द फॉर्म्स ऑफ वाटर इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी हम कितनी फॉर्म्स में वाटर मौजूद होता है फूड प्रोडक्ट्स में? तो ये होगा, फर्स्ट वन है फ्री वाटर में भी हमें मिलता है, अब्जॉर्ब्ड वाटर में मिलता है और बाउंड वाटर में, यानी द आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव। द सेंसरी टेस्ट इन विच फूड प्रोडक्ट्स आर rated from extremely like to extremely dislike is hedonic test. The major isomer present in glucose solution, जो major isomers होता है ग्लूकोज में वो कौन सा होता है? तो ये होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ऐश वैल्यू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ A एंड B, यानी हैवी मेटल्स और मिनरल्स ये दोनों की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है ऐश वैल्यू। BMR स्टैंड फॉर, द करेक्ट आंसर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। डैश रेफर्स टू द इनऑर्गेनिक रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर आइदर igneous or complete oxidation of organic matter in a food stuff? Answer is ash analysis. Dash is used to determine the density of soft salt solution.
यानी बैमी हाइड्रोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं डिटरमाइन करने के लिए डेंसिटी ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन की। द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज़, द करेक्ट आंसर इज़ गोल्ड फिश मेथड, यानी जो गोल्ड फिश मेथड है ये एग्जाम्पल है कंटिन्यूस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की। द एनर्जी expended by the individual during resting post absorptive state is called, the answer is basal metabolic rate। basal metabolic rate जो उसकी एवरेज कितना होता है एवरेज ह्यूमन में इज़ 2500। नेक्स्ट वन, हनी में अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस देखें हनी की तो ये कलरलेस होता है, इसका लाइट ब्राउन विस्कस लिक्विड की शेप में होता है। और इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें शुगर जो होती है 78% होती है, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये 78% होता है। इसमें वाटर होता है 17% और एंजाइम्स होते हैं 7%। एयर कंडीशनिंग ऑफ comb to contain temperature at 20 डैश टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ फैट इन मिल्क, यानी ये जर्नल MCQs है कि कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं फैट की परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए मिल्क में। तो इसका आंसर है गार्बर टेस्ट, ये वाला टेस्ट हम करते हैं। जनरली जो प्रोटीन शो हाईएस्ट अब्जॉर्प्शन होती है अल्ट्रा वायलेट की रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम में। विच अमंग दीज आर टेस्ट फॉर द डोनेस ऑफ जैम्स एंड जेली, आंसर ये सारे टेस्ट हम करते हैं शीट टेस्ट, प्लेट टेस्ट, फोक टेस्ट। हु डिस्कवर विटामिन सी है जो एक जनरली है ये MCQs के, किसने डिस्कवर किया था विटामिन सी, तो आंसर इज़ एल्बर्ट सीजेंट जॉर्जी। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज्ड फ्री एसिड, द आंसर इज़ स्पूनिफिकेशन वैल्यू। Which is the following substances has the property of the sublimation, the answer is camphor। The chemical used to dry substances in desiccator calcium chloride is answer। Synonyms of solvent ether is ethyl oxide। What is the positive result for the lipid emulsion test में जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो मिल्क वाइट कलर आता है, मिल्की वाइट कलर आता है। मोलिकुलर वेट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क 360.3 है इसका आंसर। द मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी इन शुगर वो है स्टार्च, जो ज़्यादातर मिल्क में हम शुगर यूज़ करते हैं, शुगर उसमें यूज़ होती है वो है स्टार्च। शुगर ऑफ मिल्क इज़ प्योरीफाइड बाय यूजिंग एब्सोल्यूट अल्कोहल। Dash exam is an example of soft fresh cheese is the A and C, यानी feta and cottage cheese। This is the end of my lecture। ये different MCQs थे about analysis of honey, soft drink and cocoa powder। Thank you so much for listening।